पुडुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी का बयान, हमारे दबाव के बाद मरकज ने हटाया डॉक्टर किरण बेदी को। पुडुचेरी के लोगों के लिए ये बड़ी जीत है, अपने रवैये से वो बहबूद की स्कीमों में रुकावट बन रही थी। लखनऊ में पीएफआई से जुड़े 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, केरल से लखनऊ आए थे दोनों मुश्तबा अफराद, यूपी एसटीएफ ने की गिरफ्तारी। यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, मुलजमीन के पास से हथियार गोला बारूद बरामद किया गया, आला क्वालिटी के 16 ब्लास्ट डिवाइसेस, लाल रंग की भारी बरामद की गई। पुलिस को पिस्तौल 7 कारतूस भी मिले। जनूबी अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना की नई किस्म पर तशवीश का मामला, वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण का बयान, जनूबी अफ्रीका और ब्राजील से रास्त परवाजें नहीं है, कहा वजारत शहरी हवाबाजी हालात पर नजर रखे हुए है। कोरोना वैक्सीन के ताल्लुक से पीएम मोदी का बयान, कहा आलमी सतह पर टीकाकारी में मरकजी किरदार अदा कर रहा है हिंदुस्तान, बेहतर सेहत की जानिब मुल्क में हो रहा है काम, आयुष्मान भारत स्कीम से जुड़ी तादाद में लोगों को फायदा हो रहा है। ओडिशा असेंबली की स्पीकर एसएन पात्रो का बयान, ओडिशा असेंबली का इजलास 18 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा, रियासती असेंबली में बजट 22 फरवरी को पेश किया जाएगा। बिहार में असमत रेजी के मुजरिम स्कूल प्रिंसिपल को सजाए मौत, पटना की एक अदालत ने स्कूल प्रिंसिपल को सुनाई मौत की सजा। 2018 में एक 11 साल तलबा की असमत रेजी की गई थी। यूरोपीय सफीरों के वफ्द का आज जम्मू कश्मीर का दौरा, वफ्द सुबह 9:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेगा। नौमुंतखब पंचों, सरपंचों, डीडीसी और बीडीसी अरकान से मिलेगा वफ्द। नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम, पीएम मोदी फोरम से करेंगे खिताब, आज दोपहर 12:30 बजे खिताब करेंगे पीएम मोदी। जोधपुर जेल में बंद आसाराम बापू की तबीयत बिगड़ी, महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। नाबालिग लड़की के साथ रेप के जुर्म में मुजरिम करार दिए गए हैं आसाराम बापू। राहुल गांधी का पुडुचेरी का दौरा, आज अवामी रैली से खिताब करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के 4 अरकान असेंबली के इस्तीफे के बाद मुश्किल में वी नारायण स्वामी की हुकूमत। चीनी फौज की पेंगोंग इलाके से वापसी तेज, ऊंचे इलाकों से जवानों के उतरने का सिलसिला जारी, फौज ने जारी किया वीडियो। पेंगोंग के जुनूबी हिस्से से तकरीबन 200 टैंक भी हटे पीछे। दिल्ली खवातीन कमीशन ने दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, दिशा रवि के खिलाफ दर्ज केस की मांगी कॉपी। कमीशन ने दिशा रवि को उसके पसंद के वकील मुहैया न कराने का लगाया इल्जाम। मरकजी वजीर अखिलत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने ख्वाजा के दरबार में की पीएम मोदी की चादर पेश, सहूलत कॉम्प्लेक्स का भी किया इफ्तिताह। मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी का पैगाम पढ़कर सुनाया, सुख सेहत और खुशहाली की दुआ की। पीएम मोदी ने लिखा, गरीब नवाज की तालीमात में इंसानियत का दर्स। कांग्रेस ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को यूपीसीसी में दी अहम जिम्मेदारी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी होंगे मीडिया और कम्युनिकेशन शोबे के चेयरमैन, सतीश इजमानी यूपीसीसी के होंगे खजांची। मोहन भागवत की मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात, मिथुन की मुंबई रिहाइश गाह पर पहुंचे भागवत। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के कब्ल मुलाकात को माना जा रहा है अहम, मिथुन ने कहा, यह मुलाकात सियासी नहीं। एमपी के सिद्धि बस हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़कर हुई 47, राहत व बचाव का काम जारी, महलूकीन के लवाहिकीन के लिए फीकस 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। बस हादसे में जानी नुकसान पर सदर जमहूरिया ने की ताजियत, महलूकीन के लवाहिकीन से सदर कोविंद ने किया इजहार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की नेक नुमाया पेश की। टोल गेट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दी शांतनु को 10 रोज की ट्रांजिट जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निकिता जेकब की ट्रांजिट जमानत पर फैसला रखा महफूज। दिशा रवि को मिली लीगल रसाई, वकील और अपने अहले खाना से रोजाना मुलाकात की इजाजत। जेडीएस लीडर एचडी कुमारस्वामी का आरएसएस पर हमला, राम मंदिर का चंदा न देने वालों के घरों की निशानदेही करने का लगाया इल्जाम, आरएसएस का जर्मनी के नाजी पार्टी से किया मुआवजा।
मगरबी बंगाल में ओवैसी को झटका, आईएसएफ ने कांग्रेस लेफ्ट से मिलाया हाथ, एमआईएम के लिए भी बातचीत का दरवाजा रखा खुला, मजहबी सियासत को छोड़कर सेक्युलर सियासत होगी शर्त। ख्वाजा अजमेरी की मजार पर 18 फरवरी को पेश की जाएगी कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की चादर, राहुल गांधी ने एक वफ्द के सुपुर्द की चादर। अकीदत व एहतराम के साथ हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में मनाई गई बसंत पंचमी, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कसीर तादाद में अकीदतमंदों ने की शिरकत, मुल्क में अमन व सलामती के लिए मांगी गई दुआएं। कोलकाता में मदरसा असातिज़ा का एहतजाज, वज़ीर आला से मिलने का वक्त नहीं दिए जाने पर एहतजाज, मदरसा को मंजूरी देने के मुतालबा कर रहे हैं असातिज़ा ने सीएम के घर के सामने नाले में कूद कर किया एहतजाज। औरंगाबाद के तारीखी वुरसे के ताल्लुक से आवाम में बेदारी की अनोखी मुहिम, तारीखी दरवाजों का मॉडल साजी मुकाबला आवाम में मकबूल, सेक्रेटरी फनकार शामिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ये अपनी नौयत का अवलीन और मुनफरद मुकाबला। तेलंगाना में कोरोना के 129 नए मामले दर्ज, रियासत भर में 1643 एक्टिव केसेस, ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 23 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में कोविड के 58 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 46 मरीज हुए हैं शिफायाब, मरीजों की मुख्तलिफ अस्पतालों से किया गया है डिस्चार्ज। यूटी में फिलहाल 629 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में 95 कोरोना के नए मामले दर्ज हुए हैं, 24 घंटों में 110 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। इस दौरान वायरस से मुतासिर एक मरीज हुआ फौत, दिल्ली हुकूमत ने जारी किए एदाद-ओ-शुमार। केरल में कोरोना के 4,937 नए मामले आए सामने, 24 घंटों में वायरस से मुतासिर 18 मरीजों की हुई मौत। इस दौरान 5,439 कोरोना मरीज हुए सेहतियाब। महाराष्ट्र के अमरावती में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा, अमरावती जिले में सामने आए 495 कोरोना मामले, 24 घंटों में कोरोना के 3 मरीज हुए फौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 60 नए मामले आए सामने, 24 घंटों में 140 अफराद को अस्पतालों से किया गया डिस्चार्ज। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 7,163। अनंतनाग के पजालपुरा बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने किया बारूदी सुरंग धमाका, फोर्सेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश, नहीं हुआ कोई जानी नुकसान। इस हमले में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। जायवादात पर पार्क की गई चंद गाड़ियों को पहुंचा शदीद नुकसान, नजदीकी मकानों के शीशे भी टूटे गए। हमले से फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन के बेटे हिलाल अकबर लोन गिरफ्तार, गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतालिक एक्ट के तहत गिरफ्तारी, डीडीसी चुनाव मुहिम के दौरान नफरत आमीज तकरीर करने का है इल्जाम। गुपकार अलायंस अवाम का तर्जुमान, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा सियासी लीडरों और आम लोगों की गिरफ्तारी से नहीं होगा मरकज को कुछ हासिल। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने कहा महबूबा मुफ्ती के खिलाफ किया एहतजाज। महबूबा मुफ्ती ने कहा जो कुछ छीना गया है वो सब वापस करना होगा। मसला कश्मीर को हल करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ साथ पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने कुपवाड़ा में किया एहतजाज, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों को सब्ज बाग दिखाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही है मुफ्ती। जावेद कुरैशी ने काले कपड़े पहनकर एहतजाज किया। वादी में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने से नहीं है अभी मुनासिब वक्त, अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान, कहा गुज़िश्ता 2 बरसों से मईशत को पहुंचा है काफी नुकसान। पेट्रोलियम अशिया और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ चंद मुकामात पर एहतजाज, मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कीमतों में कमी करने पर दिया गया जोर। पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज, उधमपुर में कांग्रेस का एहतजाज, एहतजाजियों ने कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया। बटू डोरा शाहरा पर सड़क हादसे के बाद शाहरा पर हिफाजती इंतजामात को लेकर लोगों में बरहमी, 5 अफराद की हुई थी मौत, करिश्माती तौर पर बच गई थी एक 3 साला बच्ची। श्रीनगर शहर की कई सड़कें खस्ता हाल, पीरबाग को वानाबुल से जोड़ने वाली सड़क की हालत खराब, लोगों को दुश्वारियों का सामना, स्मार्ट सिटी बनाने के दावों पर उठ रहे हैं सवाल।
सोनामर्ग को ऑल वेदर डेस्टिनेशन बनाने के मंसूबे से सनत से जुड़े अफराद खुश। विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स की जानिब तवज्जो देने की मांग। रिकॉर्ड मुद्दत में सोनामर्ग रोड से हटाई गई है बर्फ। और टीआरसी ऑडिटोरियम हॉल श्रीनगर में 2 रोजा खुताती नुमाइश। महकमा सयाहत और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पहल। कश्मीरी खुतातियों को सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश। आज गैर मुल्की सिफारतकारों का जम्मू कश्मीर दौरा। डिग्री कॉलेज मकाम में तमाम तैयारियां की गई मुकम्मल। ये ग्रुप 17 फरवरी यानी कि आज डिग्री कॉलेज मकाम आएगा। नाराबुल से गुलमर्ग जाने वाली हाईवे पर फोर्सेस के बंकर और नाके हटाए गए। पीडीपी के सीनियर लीडर पीर मंसूर हुसैन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पीर मंसूर हुसैन का शुमार महबूबा मुफ्ती के करीबी साथियों में होता है। पीर मंसूर को 1 महीना तवील हिरासत के बाद हाल ही में किया गया था रिहा। अनंतनाग के हेवन कॉलोनी अशाजीपुरा के जावेद अहमद पठान उर्फ जीनू पठान रवा माह की 3 तारीख से लापता। अहले खाना ने पुलिस और डीसी अनंतनाग से जीनू की तलाश करने की अपील की। 3 महीने से कुपवाड़ा जमाकुंड सड़क मुसलसल बंद। इलाके के लोगों में मुश्किलात में इजाफा। सड़क राब्ता बहाल करने का डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया गया। गुरेज के उम्मीदवारों ने इंतजामिया से किया मुतालबा। किसी भी इम्तिहान के लिए गुरेज में भी इम्तिहानी मराकज कायम किए जाएं। बांडीपुरा गुरेज सड़क की कई माह तक बंद रहती है। ज्यादातर उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक नहीं हो पाते। लेह में एएमजी कॉलेज के तलबा का एहतजाज जारी। रिजल्ट अनाउंस करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। साल 2019 से रिजल्ट पेंडिंग है। जम्मू के अखनूर में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। अखनूर में बाबा बल्लू देव जी के मरकज पर हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी शिरकत की। तेलंगाना में ग्रेजुएट जुमरे की 2 कौंसिल नशिस्तों के इंतखाबात का एलामिया जारी। 14 मार्च को होगी वोटिंग। 17 मार्च को वोटों की गिनती। कांग्रेस लीडर जिन्ना रेड्डी ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट एमएलसी के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। रियासत में बहुत जल्द खाली आसामियों की भर्ती के लिए मुहिम चलाई जाएगी। कांग्रेस लीडर जिन्ना रेड्डी का बयान। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 86 पैसे के पार। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज तेलंगाना के सीएम केसीआर का जन्मदिन के मौके पर उन्हें तोहफा। 17 फरवरी को 1 करोड़ यानी कि आज 1 करोड़ पौधे लगाने का मंसूबा। टीआरएस पार्टी के तमाम लीडर और कारकुनान पौधे लगाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। केसीआर तेलंगाना की आवाम के लिए खुदा का दिया हुआ तोहफा। वज़ीर आला के जन्मदिन के पेश नजर माजूरीन में ट्राईसाइकिल्स तकसीम। आज रियासत भर में 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। कौमी शाहराहों पर फास्टैग का लजूम। मुल्क भर के तमाम टोल प्लाजाओं को 100% कैशलेस किया जा रहा है। बगैर फास्टैग के गुजरने वाली गाड़ियों से दुगनी रकम वसूल की जाएगी। फास्टैग के जरिए वक्त और ईंधन की बचत होगी। महाराष्ट्र के शिगांव में उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद। उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से अदबा और शोराओं को खादिम उर्दू अवार्ड और समाजी खिदमत गुजारों को खादिम मिल्लत अवार्ड से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए होगी वोटिंग। तैयारियां हुई मुकम्मल। सुबह 6:30 से वोटिंग का हुआ आगाज। शाम 4 बजे वोटों की होगी गिनती। मशरकी गोदावरी में भारी मिकदार में शराब जब्त। तेलंगाना से गैर कानूनी तौर पर शराब मुंतकिल करने वाले 5 अफराद को किया गया गिरफ्तार। विशाखा स्टील प्लांट को खांग्याने के खिलाफ एहतजाज। एसएफआई की जानिब से निकाली गई बाइक रैली। स्टील फैक्ट्री को खांग्याने का फैसला वापस लेने का मरकज से मुतालबा। विजयवाड़ा में सरकारी कॉलेज के तलबा का एहतजाज। कॉलेजों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकामी का कॉलेज इंतजामिया पर लगाया गया इल्जाम। आंध्र प्रदेश में म्यूनिसिपल इंतखाबात की गहमा गहमी। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए वक्त देने का मुतालबा। सीपीआई ने रियासती इलेक्शन कमीशन से नया अलामिया जारी करने का मुतालबा किया। शराब पीने पर पुलिस एहलकारों की बर्खास्तगी की हिदायत के बाद सियासत तेज। अपोजिशन ने कहा हुकूमत पुलिस को बना रही है बली का बकरा। बरसरे इक्तदार ग्रुप ने की सख्ती की तारीफ।
दहशतगर्दी के छपरा मॉड्यूल के इंकशाफ के बाद हिरासत में लिया गया जावेद और मुश्ताक को रिश्तेदारों और गांव वालों ने बताया बेकसूर। चिराग के बंगले पर बगावत की शुरुआत 18 फरवरी को एलजेपी जिला सुदूर थामेंगे जेडीयू का दामन, एलजेपी के साबिक तर्जुमान केशु सिंह का दावा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कहा कीमत कम होती तो लगता अच्छा। लोहरदगा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में जख्मी हुए जवान शहीद। जवान की शिनाख्त दुलेश्वर प्रसाद की हैसियत से हुई। रांची में सीएम समेत आला सरकारी अफसरान ने खराज पेश किया। चाईबासा में नक्सलियों के मंसूबे नाकाम। चकधरपुर सोनवा में रोड पर सड़क के नीचे से 14 किलो के 2 सिलेंडर बम बरामद हुए। हिफाजती दस्तों ने किया नाकारा। राज्य में हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे गए। नोट गिनने वाली मशीन समेत कई अहम कागजात बरामद। जमशेदपुर में बना सिक्योरिटी दस्तों के हर सड़क पर निकले काबीनी वजीर सेहत। बन्ना गुप्ता सड़क के किनारे चाय का मजा लिया। लोगों ने उनके साथ सेल्फी तस्वीरें भी निकाली। आज से बिहार बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात का आगाज। 16,84,000 उम्मीदवार होंगे इम्तिहान में शरीक। कोरोना के मद्देनजर खास इंतजाम। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अभ्युदय योजना का किया आगाज। मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त दी जाएगी कोचिंग। रियासत के सभी डिवीजन के तलबा को होगा फायदा। कानपुर में 1500 तलबा को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सीजन में नहीं होगा गन्ने की कीमत में इजाफा। योगी काबीना के इजलास में लिया गया फैसला। किसानों को मिलेंगे पिछले साल की गन्ने की कीमतें। उत्तर प्रदेश हुकूमत का उर्दू के साथ सौतेला बर्ताव। सरकारी इमदाद याफ्ता जूनियर हाई स्कूल के लिए 1894 असामियों में एक भी पोस्ट उर्दू की नहीं। यूपी में 1 मार्च से स्कूल खोले जाने की तैयारी। बच्चों को नफ्सियाती दबाव से मिलेगी आजादी। ताहम स्कूलों के मालिकान और मैनेजमेंट के लिए होगा एक चैलेंज। इलाहाबाद में जश्न बहारा का आगाज। बसंत पंचमी शुरू होते ही संगम किनारे लगा लाखों अफराद का हुजूम। 1 हफ्ते तक मनाया जाएगा जश्न बहारा। इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म तंजीम की पेशरफ। मुस्लिम समाज की समाजी, तालीमी और माशी तरक्की के लिए स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश। मुस्लिम अस्करियती आबादी वाले शहरों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कायम करने की कोशिश। ख्वाजा के दर पर आज पेश होगी वज़ीर आला अशोक गहलोत की चादर। सीएमओ ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सौंपी चादर। 18 फरवरी को सोनिया गांधी की होगी पेश। किसानों से बैर नहीं, साजिश करने वालों की खैर नहीं। उदयपुर में बोले बिहार के काबीनी वजीर शाहनवाज हुसैन। आइंदा इंतखाबात में बीजेपी की जीत यकीनी। ग्रेड पे पर पटवारियों का एहतजाज। नहीं बनी कोई बात। सेक्रेटेरिएट में अफसरों के साथ बातचीत बेनतीजा। आज आला अफसरान की फिर होगी मीटिंग। आगे के लाहे अमल का किया जाएगा तय। सीकर में शातिर चोरों की दहशत। हेलमेट पहनकर तोड़ा दुकान का शटर। हजारों रुपए के सामान पर हाथ किया साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तलाशी में मशरूफ पुलिस। उदयपुर में बीच सड़क पर ट्रेलर जलकर राख। ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। सख्त मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। सिद्दी बस हादसे में अब तक 47 लोगों की मौत, 7 की बची जान। सीएम ने जताया दुख का इजहार। मुतासिर खानदानों के साथ खड़ी है सरकार। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। आज फिर होगा शुरू रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे के बाद मुआवजे का ऐलान। महलूकीन के अहले खाना को 5-5 लाख रुपए की मदद करने की शिवराज सरकार का ऐलान। पीएम रिलीफ फंड से भी 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। अमित शाह ने सीएम से की बातचीत। हालात का लिया जायजा। सिद्धि में बहादुर बनी शिवरानी। जान की बाजी लगाकर बस में फंसे कई लोगों की बचाई जान। गांव वालों के साथ मिलकर किया रेस्क्यू ऑपरेशन। सबने हिम्मत की दाद दी। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण को लिखा खत। छत्तीसगढ़ को एक्साइज ड्यूटी के रूप में मिलने वाली रकम फौरी तौर पर अदा करने का किया मुतालबा। निवाड़ में खानदान में पेश आया हादसा। मिट्टी धंसने से 3 मजदूरों की मौत। हादसे के बाद एक्शन में पुलिस। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख का इजहार किया। चीन में मिली जाली कोरोना वैक्सीन का स्कैंडल बेनकाब। मिनरल वाटर और नमक मिला पानी से बनाया गया जाली कोरोना वैक्सीन। इस
बहलूल से 58,000 जाली वैक्सीन तैयार किए गए। तैयारी से कबल असली वैक्सीन की पैकेजिंग और उसके डिजाइनों पर तहकीक की थी। मुलजिम को हिरासत में लिया गया। नीटो के सेक्रेटरी जनरल का बयान, सही वक्त आने तक इत्तेहादी अफवाज अफगानिस्तान से इनखला नहीं करेगी। कहा, मुनासिब वक्त आने से कबल अफगानिस्तान से फौज का इनखला नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश की अदालत ने अमेरिकी ब्लॉगर को कत्ल करने के जुर्म में दहशतगर्द तंजीम दाश के 5 अरकान को सजाए मौत सुनाई। बांग्लादेश के साथ अमेरिकी शहरी अयोजित राय को 2005 में कत्ल कर दिया गया था। अफगानिस्तान के सूबा हेलमंद में फौज की कार्रवाई, कम से कम 13 तालिबान शिद्दत पसंदों की मौत हो गई, जबकि 10 जख्मी हुए। मुहिम के दौरान काफी तादाद में हथियार और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने मंगल को ये इत्तला दी। टीम इंडिया ने चेन्नई में इंग्लैंड को चटाई धूल, 317 रन से दर्ज की धमाकेदार जीत। सीरीज 1-1 से बराबर। अक्षर पटेल ने झटके 5 विकेट। अश्विन को मैच में 96 रन देकर 8 विकेट लेने और दूसरी इनिंग में सेंचुरी स्कोर करने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। पहली इनिंग में अश्विन ने 5 विकेट हासिल किए थे, जबकि दूसरी इनिंग में उन्होंने 3 इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। इंग्लैंड की दूसरी इनिंग में सभी 10 विकेट हिंदुस्तानी स्पिनर्स ने हासिल किए। अपना पहला टेस्ट मैच खेलने वाले अक्षर पटेल ने दूसरी इनिंग में 5 विकेट हासिल किए। अक्षर ने टोटल 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। जसप्रीत बुमराह को 20 वनडे की सीरीज में मिल सकता है आराम। सूर्य कुमार यादव को T20 में मिल सकती है जगह। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 टेस्ट मैचों के बाद 20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज होगी। मर्दों के हॉकी आलमी कप 2023 की तैयारियों का आगाज। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी स्टेडियम का रखा संगे बुनियाद। राउरकेला में तामीर किया जा रहा है हॉकी स्टेडियम। हॉकी आलमी कप भुवनेश्वर और राउरकेला की मेजबानी में खेला जाएगा। अमेरिकी खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में दाखिला हासिल कर लिया है। उनका मुकाबला यूएस ओपन चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका से होगा। सेरेना ने 2017 के बाद से कोई ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीता है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।